डन सर। लेट से कहा थी बाबू सौम्या, लेट से आओगे बाबू तो आपका ये लिखते रहेगा तो उतना टाइम थोड़ी है जी। चलिए सारी वीडियो ऑन करो बाबू। देखो बाबू पेरी आगे आपका हमको क्या पढ़ा रहा है बाबू, पेरीमीटर अल्लाह ने पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं और बाबू पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। तो पहले पेरीमीटर निकालने के लिए कल आपको बता दिए थे ना, कोई भी फिगर है भोला तो उसका जो बाउंड्री का लेंथ होगा ना वही क्या देता, पेरीमीटर देता। तो आगे आपको दो गो शेप पढ़ना है, तीन गो है ना बाबू, एक स्क्वायर पढ़ना है, एक रेक्टेंगल पढ़ना है ना बाबू, और एक ट्राइंगल पढ़ना है। तो रेक्टेंगल किसको कहेंगे बाबू, तो ये चार गो आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना, चार गो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो अगर चार गो लाइन का बाबू अपोजिट वाला साइड, ये दोनों साइड क्या रहे, सेम रहे, बराबर बराबर रहे, और ये दोनों आपस में बराबर बराबर रहे, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। आगे फिर इसमें और रहता है 90 डिग्री, ये सब वो सब होता है। अभी आप लोग इतना याद रखो, अपोजिट साइड्स क्या रहे, इक्वल रहे, और साथ में पैरेलल रहे। पैरेलल किसको कहेंगे सर, अब देखो यहाँ पे बाबू आपको ज्योमेट्री को कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी आपको पेरीमीटर पढ़ा रहा है ना, तो इसको कॉन्सेप्ट सीखना। फिर भी सुन लो, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, यदि दो गो इस तरह से ये है ना बाबू, दो गो इस तरह से मान लो कि लाइन है, इसको लाइन कहेंगे। इस तरह से जो आपको सीधा दिख रहा है इसको लाइन कहते हैं, है ना, ज्योमेट्री की भाषा में। तो इसके बीच की दूरी बाबू अगर हर एक जगह क्या है, सेम है, इसकी बीच की दूरी हर एक जगह क्या है, सेम है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों लाइन में क्या पैरेलल है। जैसा जैसे आप लोग रेलवे ट्रैक देखते हो, तो रेलवे ट्रैक के बीच का जो गैप होता है बाबू हमेशा कहीं भी जाओगे इक्वल होता। तो दो रेलवे ट्रैक भोला आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल किसको कहेंगे सर, जिसका अपोजिट साइड, ये साइड इसका उल्टा वाला साइड कौन है, इसका उल्टा वाला साइड ये है, हाँ सर, और इस साइड का उल्टा वाला ये है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, ऐसे फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। रेक्टेंगल में बाबू ऐसे देखना, एगो लंबा साइड होगा, एगो छोटा साइड होगा। रेक्टेंगल में भोला एक लंबा वाला साइड होगा, एक छोटा वाला साइड होगा, ठीक सर। तो जो बड़ा वाला साइड होगा उसको नाम दिया गया, उसको लेंथ दिया गया, और जो छोटा वाला साइड होगा श्रुति, उसको ब्रेथ कहते हैं। इस फिगर में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबू जो लंबा वाला बड़ा वाला साइड है उसको लेंथ कहोगे, और जो छोटा वाला साइड है उसको ब्रेथ नाम दिया गया, है ना। कैसे आप लोग को बाबू, एक छोटका भाई होता है, एक बड़का भाई होता है, तो बड़का भाई को श्रुति कहते हैं, छोटका भाई को गोलू कहते हैं, ना। तो वही है, यहाँ एक बड़ा वाला साइड होगा जिसको लेंथ कहेंगे, एक छोटा वाला साइड होगा जिसको क्या कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे, ठीक। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब ये लेंथ हो गया तो इसका अपोजिट वाला साइड ये भी है, तो ये भी लेंथ हो जाएगा। और ये ब्रेथ है तो इसका उल्टा वाला साइड ये है, तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब इसका पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर के लिए आपको क्या बोले थे कि सारे को जोड़ दो, लेंथ ब्रेथ, यही पेरीमीटर देगा ना। आपको पेरीमीटर हम लोग क्या बताए थे कि बाउंड्री को क्या कर देना, जोड़ देना। तो ये लेंथ है सर, ये ब्रेथ है सर, ये तो लेंथ है उसको सर, नहीं लिखना था क्या ये वही यहाँ पे किया गया, लेंथ है सर, ब्रेथ सर? है। अजय, जो भी आप मिटाए हैं उससे नहीं लिखना था क्या? उसको नहीं लिखना, ये ब्रेथ हुआ सर, ठीक सर, ये लेंथ हुआ सर, ठीक सर, और ये तुम लिख ब्रेथ, दिए क्या? ठीक। अभी इसको ऐड कर दो, यही कर देगा। तो अब यहाँ डन पे सर। हल्ला नहीं, ऐड कर, आपको बताए थे बाबू, लेंथ को एक जगह लो, लेंथ लेंथ उसको एक जगह लिखो, लेंथ लेंथ लिखेंगे एक जगह सर जो लिखेंगे। आप लिखा रहे हैं वो लिखना है हम लोग को। लिखना है, हल्ला नहीं, लेंथ है, यहाँ लेंथ है, लेंथ लेंथ को एक जगह लिखो, लिख। सर जो भी आप लिखवा रहे हैं उसे लिखना है क्या? नेक्स्ट ब्रेथ, ब्रेथ को एक जगह लिखिए, ब्रेथ है प्लस ब्रेथ है ना। हाँ सर, अच्छा। तो ये पेरीमीटर है। अब लेंथ लेंथ, तब मान लो एगो 1 रुपया प्लस 1 रुपया, 1 रुपया प्लस 1 रुपया कितना होता है, 2 रुपया होता है ना, ठीक। तो एगो लेंथ कै गो लेंथ, दो गो लेंथ। बचपन में यही आपको सीखो ना, मान लो एगो कैडबरी टॉफी प्लस एगो कैडबरी टॉफी, तो दो कैडबरी टॉफी, एक गुलाब जामुन और एक गो गुलाब जामुन, तो कै गो गुलाब जामुन ला बनिया, दो गो।
तो एगो लेंथ कै गो लेंथ, 2 गो लेंथ, 2 लेंथ हो जाएगा। हाँ सर, ये तो आसान है सर। ठीक। एगो ब्रेथ, तो एक ब्रेथ, वन ब्रेथ कै ब्रेथ, 2 ब्रेथ, बीच में प्लस है 2 हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये पेरीमीटर ऑफ क्या बाबू, रेक्टेंगल है, पेरीमीटर है, किसका है सर, शांति से समझना। पेरीमीटर हमको नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा समझ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। रोना नहीं, नहीं बाबू, है ना। इसको बाबू, ये आप लोग को स्कूल में बाबू एग्जाम हो रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये तो हम लोग डायरेक्ट नहीं एंट्री करवाते, आपको इसके पहले ज्योमेट्री वगैरह पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, तब यहाँ पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उतना ही सबके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सबका 27 से एग्जाम है, किसी 27 से 26 है ना। तो टू ले, सर मेरा तो 24 से है। अच्छा ठीक है। अब 2 गो लेंथ है, 2 गो ब्रेथ है बाबू, तो यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है ना, तो इसको एक ऐसे डब्बा बनाया जाता है। यहाँ 2 डब्बा के बाहर नहीं, ये स्टेप आपको नहीं आएगा समझ में, तो छोड़ देना, है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, 2 × ये तो है ना, तो इसको निकाल देंगे। लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ प्लस क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होगा, याद होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, अभी सर हम हम लोग एग्जाम में तो पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्या होगा, 2 × लेंथ प्लस कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। सर वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लिकेशन पे साइन तो दी है। राधे कहाँ गए जी, इसमें जी? लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ना है। हाँ। नहीं आया सर, जी लिखना है। हाँ जी। डन। थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अभी क्वेश्चन करवाते समझ में आ जाएगा। सर लिखो। सर खाली समझ में ही नहीं आ रहा है। सर अच्छा, लिखो। सर टॉपिक सेट होने से यही होता है। सर सर वो तो कह रहे लेकिन समझ में आया। समझ आ गया सर, समझ आ गया पर थोड़ा सा आ जाएगा। समझ नहीं आया। सर लिखो। हाँ समझ लिखे, में आया, वो समझ में नहीं आया लास्ट स्टेटमेंट पेरीमीटर ऑफ सर वो लेंथ प्लस ब्रेथ। यस सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है, कोई रोना नहीं है बाबू, बता रहे हैं ना जी। डन सर। डन सर। थोड़ी देर पे तो लाइट चला गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपको लाइट की जरूरत क्या है, लिखने के लिए मोबाइल का लाइट, मोबाइल रोटेट करो जी, कार्तिक बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए। कराना नहीं कंप्लीटेड सर। है बाबू। डन सर। ये लवनिया कहाँ गई, लवनिया बोली, रोना नहीं लवनिया, थोड़ा कम समझ में आएगा बाबू। सर रो नहीं रही हूँ। थोड़ा कम आएगा समझ में, है ना, टेंशन नहीं लेना, ये सबका थोड़ा एग्जाम है बाबू, है ना। डन सर। थोड़ा सीख कल जाओगे। छुट्टी रहेगा। डन सर। वेरी गुड। चलो देखो, डन सर, कल छुट्टी रहेगा। चेतन पहले खत्म कीजिए ना, जितना कल बात कीजिएगा जी। सही है ना। अब इससे उसके बाद क्या, स्क्वायर है, तो स्क्वायर पहले इसे कंप्लीटेड सर। बातें
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्या थोड़ा सा एगो दूगो क्वेश्चन करवाते हैं ना, तो देखो अब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। सर 10 नंबर होगा क्वेश्चन। सर ग्रुप में से 10 number question. अच्छी बात है। फाइंड द फिंगर 10 नंबर। जी बाबू 10 नंबर क्वेश्चन जैसे क्या कहेगा, फाइंड द ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना? हाँ सर, सर वॉल्यूम नहीं पढ़ाएंगे। बता देंगे जी। नेक्स्ट बाबू, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ए नंबर क्वेश्चन। लेंथ दिया हुआ, म्यूट करो जी, किसका मीटर बाबू? 10 सेंटीमीटर। और हम लोग को परेशानी होती है। ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर। अब इसका कार्य पेरीमीटर निकालने के लिए, तो देखो ऐसे निकालना, फार्मूला नहीं भी यूज होगा ना तो कोई दिक्कत, देखो कैसे करना, पहले शांति से समझिए। एक रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल निकालने के लिए, है ना? तो कैसे करना है, एक रेक्टेंगल बनाना, कैसे बनाओगे? इस तरह सर से। लिखना है। नहीं, पहले समझना, रेक्टेंगल बना लेना जिसका आमने सामने वाला साइड इक्वल होना चाहिए। इसका सामने ये है, इक्वल होगा, इसका सामने ये है, इक्वल होगा। अब बड़का वाला साइड क्या बोले? लेंथ होता है, बड़ा वाला साइड लेंथ होता है। सर ऐसे था ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये 10 सेंटीमीटर, बड़ा वाला साइड क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ को कितना दिया हुआ है, शांति से सुनिए। लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला साइड है वो ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हल्ला नहीं, ब्रेथ कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर, है ना? ये हो गया। अभी इसका कह रहा पेरीमीटर, ये कार्तिक वीडियो ऑन कर, वो अनन्या से वीडियो ऑन कीजिए जी। इसका क्या कर रहा है, पेरीमीटर निकालने के लिए। तो कैसे निकालोगे? तो रेक्टेंगल का आपको फार्मूला नहीं ना याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड, आमने सामने वाला साइड इक्वल होता है, तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये इसका सामने ये है तो ये भी 5 होगा। आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का रहा है तो बाउंड्री सबको जोड़ दो, कितना आसान है। आप बाउंड्री सबको जोड़ दो, हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा, आपको कल बताया था ना बाबू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना सर? बाउंड्री का सम, है ना? बाउंड्री का सम तो 10 है। ये फार्मूला आपको सिर्फ याद करने के लिए लिखा दी, इसको पे भी बनेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है ना, जो बच्चा को थोड़ा दिक्कत होता है। तो 10 सेंटीमीटर है बाबू, प्लस यहाँ पे 5 है बाबू, बाउंड्री का लेंथ जोड़ दो, प्लस 10 है अब प्लस 5, पता है ना? कितना हो जाएगा? 15 और 25 एक 30 हो जाएगा। तो जब रहेगा, जिसको नहीं समझ में आया फिर एक बार शांति से सुनेंगे। आराध्या पटेल, अब भूमि लिखना नहीं, अभी अभी फिर से सुनना है। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना कहेगा बाबू, तो इसी तरह से निकालना आप लोग अभी अपने स्टेज पे। फार्मूला अभी नहीं ना यूज करने आता है जी, है ना? अभी नहीं ना आता, अभी सिखाएंगे ना, अभी तो नया नया आइबे किए हो, तो फिर बेसिक शुरू से पढ़ाएंगे आपको। देखो हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या है बाबू, पहले बेसिक मैथ पढ़ाते हैं, 3-4 मैथ, उसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस ब्रैकेट वगैरह साफ हो जाता है, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होता। कैसे लिखना है? ऐसा था सर, स्कूल वगैरह में सीक्वेंस ऑर्डर होता नहीं, कभी पेरीमीटर कभी ज्योमेट्री, इसलिए बच्चे मैथ समझ में नहीं आता है ना बाबू। और वही आपका जो सीक्वेंस अभी फॉलो नहीं, वही हम आप लोग के ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल में जो एग्जाम आएगा ना उसके पर्पज से पढ़ा रहे हैं, हम अपने पर्पज से नहीं पढ़ा रहे। तो थोड़ा सा 2-4 दिन है ना, इसको अभी सीख लो, बेसिक बेसिक टर्म। अब फिर सर सबको लिखना है। आरे से लिखना, पहले सीखो ना जी।
अगला क्वेश्चन, लेंथ मान लो मीटर, ठीक। ब्रेथ आपको दिया हुआ है भोला कितना सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है, ऊपर क्वेश्चन दे रहे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए, तो कैसे निकालना, एक रेक्टेंगल बनाना, कैसे बनाओगे, इस तरह से चार गो, एगो बड़ा लाइन खींचना, एगो छोटा लाइन खींचना, है ना। हाँ सर, बड़का जो साइडवा होगा उसको लेंथ कहा जाता है, बड़ा वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, शांति से। छोटा वाला साइडवा को क्या कहते हैं, भूमि ब्रेथ कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया भूमि ब्रेथ कितना दे दिया, भूमि 10, है ना। बस सर, अच्छी बात। इसके जी, हो गया ना। तो रेक्टेंगल में सामने सामने वाला है ना, पड़ोसिया पड़ोसिया, एक खिड़की के दूसरे खिड़की वाला इक्वल होता है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ये 10 है तो इधर भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका संकल्प का है सर। क्या हुआ है? मित्र बोले ही नहीं तो रिमूव कर देंगे। नहीं सर, क्या समझ में सर आराध्या पटेल का सर खुद से बनाना है। मोदी कौन आ रहा है? सुतो ना बेटा, मुझे मोदी को नहीं रखा है। पटेल म्यूट सर कर इसे खुद से बनाना है। सर आराध्या पटेल सर बनाना है क्या? दीजिए। हाँ, तो क्या हम बोले बाबू, ये क्वेश्चन आपको दिया 15 सेंटीमीटर लेंथ है सर और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो एक फिगर ड्रा करना है, एगो बड़ा डंडा खींचना है, एगो छोटा डंडा खींचना है। इस डंडा के जैसा ऊपर वाला डंडा, इधर डंडा के जैसा इधर वाला डंडा। जो बड़का डंडा होगा, बड़ा वाला स्टिक होगा, वो 15 होगा। जो छोटा वाला स्टिक होगा उसको ब्रेथ कहेंगे, बड़े वाला स्टिक को लेंथ कहेंगे। ये जो बड़ा वाला स्टिक है 15 है, ठीक, तो इसके अपोजिट में ये भी 15 होगा, इसका 10 है, ये 10 है। अब इसका पेरीमीटर आपको निकालने के लिए हम बताए हैं, बाउंड्री का लेंथ 10, 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, ये हो जाएगा डॉ, है ना बाबू, बिना फार्मूला के यूज कैले तो कुछ है जी, खाली आपको स्कूल में कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ा दिया जाता, तो इसका पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा, मेरा बच्चा तो पेरीमीटर निकाल लेगा, है ना। पेरीमीटर निकाल लेगा, कैसे निकाले, बाउंड्री का लेंथ सर, तो 15 सेंटीमीटर अब प्लस 10 सेंटीमीटर, 15 प्लस 10 प्लस 15, है ना, अब प्लस 10। अब इसको क्या करेंगे, बच्चा तो ऐड करेला, बचपन में सिखेबे किए। 15 प्लस 10 25, 25 40 10 50 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हुआ, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। लेंथ दिया हुआ है, मान लो लेंथ बाबू दे दे है ना 50 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ दे दे 30 सेंटीमीटर, ठीक, जल्दी लिखिए, बताते हैं अगला। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और इतना लिखिए, फिर समझाते हैं। लिखिए सुतो यार ना बाबू, वीडियो ऑन करो जी यार ना, यार पटना वीडियो ऑन कीजिए। लिखिए श्रुति भारती, प्रतीक बाबू वीडियो ऑन करो जी, प्रतीक। वैष्णवी ऑन कीजिए, भोली। नेटवर्क नहीं वैष्णवी का पकड़ रहा है, शैतान वाईफाई रख ले फिर भी दिक्कत है।
जल्दी लिखिए। प्रतीक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। कौन है जी? सौम्या जी या मयंक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। मयंक, मयंक बाबू वीडियो ऑन कीजिए भोला। जल्दी लिखो भोला। जल्दी लिखिए अनन्या। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया वंस मोर टाइम, एक बार और सुनेगा। नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं। जल्दी से इसको लिखिए। नहीं समझे श्रुति, एक बार और बोलिए। राध्या पटेल, भूमि, सब है ना, आकर्ष। लिखिए वैष्णवी बाबू, म्यूट कर दिया गया। भोली बहुत सब हल्ला करता है, शांति से लिखे वैष्णवी। आप लोग को म्यूट कर दिया गया बाबू, हल्ला बहुत करते हो। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ सर, देखो पेरीमीटर निकालने का रहा, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर? तो सी नंबर बताते हैं, है ना, उसके बाद आपको स्क्वायर वाला बता देंगे। ठीक है, तो ये पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर एरिया बता देंगे, है ना। छोटा छोटा टॉपिक है, इसको खत्म करते चलेंगे तेजी से, कि नहीं। और फिर इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सेकेंड टाइम में, वो भी आप लोग का एग्जाम के पर्पज से पढ़ा देते कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। 3 नंबर है ना। हाँ सर, लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक। ब्रेथ दिया हुआ है वैष्णवी आराध्या, कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल शेप है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला सर से वीडियो ऑन करो। फार्मूला हमको नहीं आता यूज करने के लिए, अभी हम छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है ना, तो फार्मूला कैसे यूज करोगे? तो जो पेरीमीटर आपको क्या बताया था, बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री का लेंथ निकाल लेना है, काम हो जाएगा। तो ये आपको एगो क्या बनाना है, इसमें एगो रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है सर, बनाएंगे। क्या करना है? रेक्टेंगल एगो कैसे, एगो लंबा वाला डंटा, छड़ी अंधा आदमी का, एगो ये डंटी, एगो ये डंटी, एगो ये डंटी। जो बड़ा वाला डंटा है उसको लेंथ कहा जाता है वैष्णवी। बड़ा वाला स्टिक क्या है? लेंथ है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। छोटा वाला डंटी ब्रेथ है। कितना है? 30 सेंटीमीटर, है ना। हाँ। नेक्स्ट, अब इसका पेरीमीटर निकालना था, आपको बोले थे ये जो बाबू सामने सामने लवनिया रसगुल्ला 50 सेंटीमीटर, इसका सामने ये है, इसका अपोजिट वाला साइड ये है ना, तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। ये 30 है, तो इसका अपोजिट वाला साइड ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हम्म। अब आपको चारों साइड पता चल गया ना साक्षी। अब क्या करो, ऐड कर दो। दिस तो ऐसी करके हम लोग बच्चा की तरह पेरीमीटर निकालेंगे। इसी तरह से क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। कितना सर? 50 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 50। हाँ सर,
प्लस 30 कितना आसान है। अभी तो बच्चा है ना ऐड कर ये लेता है मेरा। 50 रसगुल्ला गुलाब जामुन और 30 गुलाब जामुन 120 गुलाब जामुन 120 50 170 और ये 200 हो जाएगा 160 हो जाएगा 80 80 60 160 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही पेरीमीटर निकल गया। और क्या करना है, थोड़ी कुछ करना है। लिखिए साक्षी वीडियो बाबू। नेक्स्ट देखो तो भूमि भी सीख जाएगी है ना, ये सब छोटकन छोटकन बच्चा सब सीख जाएगा। दुर्गा भी सीख जाएगी, श्रुति भारती भी सीख जाएगी। ये साक्षी गप क्या कर रही हो जी। जो नहीं सीखेगा उसको सुबह सिखाया जाएगा। आरब भी धीरे धीरे सीख जाएगा। जल्दी लिखिए भोला। उसके बाद एक टर्म होता है स्क्वायर, ये क्या होता है। इसमें भी 4 डंटी होगा, चारों डंटी इक्वल होगा। यहाँ कितना लाइन, एक लाइन 4 लाइन तेरा में आमने सामने। स्क्वायर क्या होता है, ये प्लेन फिगर होता है भोली सरन्या। आप प्लेन फिगर बाबू। ये 4 साइडेड प्लेन फिगर बाबू, 4 साइड वाला। ये 4 साइडेड प्लेन फिगर। A four-sided plane figure whose all four whose all sides are equal, and each angle is 90 degree। इसको क्या पढ़ोगे, 90 डिग्री पढ़ोगे। is called a square। वेरी गुड। फोटो कैसा बनेगा वैष्णवी। इसे तान लेट से आई, इसको आज उठा बैठी करवाते। सुबह भी लेट आती है, शाम भी लेट आती है, ये तो खाली लेट का पिटारा हो गई है। इसमें आपको चारों साइड इक्वल करना है। है ना। हाँ सर लवन्या। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगा। इसको क्या कहा जाता है, साइड है। क्या है, साइड है। हाँ सर। ये आपका साइड हो गया, इसको भी साइड हो गया। ये भी साइड हो गया। ये भी साइड हो गया। फाइनो। हाँ बाबू, मयंक बोला। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भोला मेरा। एक साइड दो साइड सारे साइड को जोड़ दो तो साइड प्लस साइड। पेरीमीटर ऑफ उसका कितना, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। हाँ साइड साइड का है साइड। एक गुलाब गुलाब जामुन मानो, एक गुलाब जामुन लवनिया, दूसरा तीसरा चौथा। तो साइड साइड 4 होता है, 4 साइड हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू साइड। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है, फार्मूला याद रखेंगे, नहीं याद रखना।
पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है भूमि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। लिखिए समझाते हैं, लिखो समझाते हैं आपको। अच्छी बात है आराध्या पटेल। लिखिए बोलिए आराध्या पटेल, पैड पे लिख रही बोली। अर्नब सो गया जी? ए अरब, अरब पटना। जल्दी लिखिए। लिखिए समझाते हैं। क्या करे शरण्या, बहुत पिटेंगे जी शरण्या। अनन्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू। साक्षी ऑन करो बोली। चलो आकाश बाबू वीडियो आया, पटेल आराध्या पटेल वीडियो ऑन कीजिए जी। ये सब छटपटा रहा है, म्यूट नहीं हो रहा था, ये सब छटपटाने में लगा हुआ है, पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो। नेक्स्ट बाबू, सब छटपटाने में लगा हुआ है बाबू, अनम्यूट नहीं हो रहा तो। या प्रतीक ऑन करो, आराध्या पटेल ऑन करो बाबू। आकाश बाबू ऑन कीजिए जी। काय चिल्ला रहा है बाबू रुद्र, चिल्ला कह रहा है रुद्र जी। देखो बोलो बाबू, स्क्वायर क्या होता है भोला? 4 साइडेड से कई गो साइड है? एक किनारा, एक स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, 4 गो छड़ी से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्या कहोगे? स्क्वायर कहोगे। ठीक। हम्म। लेकिन चारों का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रेक्टेंगल में आमने सामने वाला सेम होता है, स्क्वायर में चारों सेम होता है ना? ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। हाँ सर। तो इसका पेरीमीटर निकालना कहेगा तब मेरा बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा। मान लो बाबू ई साइड, ई साइड, ई साइड, ई साइड, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कई गो साइड? साइड प्लस साइड प्लस साइड, कई साइड? 4 साइड। तो 4 × साइड, तो यही पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला हो गया। अब इस पे रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन करवाएंगे, अभी कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको इसको बनाना है। इसको क्या करना? बनाना होमवर्क को, है ना? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। 10 हुआ था ना जी? हाँ सर, आप लोग नंबरिंग कर लेना, शायद 10 हुआ था। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इफ बाबू ए नंबर लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लिखिए क्वेश्चन। ब्रेथ इक्वल टू
7 सेंटीमीटर निकालना है। मेरा सारा बच्चा, लवन्या भी निकाल लेगी, पटेल भी निकाल लेगी, सब निकाल लेगा। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गई वैष्णवी जी? एक आर से आगे शैतान, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। बन जाएगा सर अनिया। नेक्स्ट बाबू, लेंथ कितना दिया हुआ है सर? 18 सेंटीमीटर। हाँ सर। ब्रेथ कितना दिया बाबू? 9 सेंटीमीटर, है ना? 3 नंबर। लेंथ कितना दिया हुआ है सर? मान लो 8 मीटर दिया हुआ है, अब ब्रेथ आपका 2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे मीटर है, यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए थे ना, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, वही चीज है। ये आपका है DI/, है ना? हाँ सर, अच्छी बात है। ये सब छटपट है। सर सर हाँ सर जी, बहुत देर से सर मीटर बराबर करना है ना? नहीं कन्वर्ट नहीं कर, दोनों कन्वर्ट करेगा तो सर सर फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते